नमस्कार दोस्तों। एक 17 साल का लड़का आर्यन अपनी छत पर उड़ते प्लेन का वीडियो बना रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो जिस प्लेन का वीडियो अपने मोबाइल से बना रहा है वो प्लेन कुछ ही सेकंडों में भयानक विस्फोट होकर आग की चपेट में समा जाएगा। इसमें प्लेन उड़ता हुआ दिखा और फिर सीधे नीचे गिरा। इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा था। वो सुबह जब अहमदाबाद के आसमान में उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट धरती पर मौत बरसा गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई एयर इंडिया 171 जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान ने टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही अपना सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि सैकड़ों परिवार की जिंदगी का अंतिम अध्याय था। विमान अस्पताल के पास क्रैश होने से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की जिंदगियां भी मौत के काल में समा गई। आइए इस दुखद त्रासदी को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं, प्लेन के टेक ऑफ से लेकर जांच तक। वो वक्त था 12 जून 2025, दिन गुरुवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। सुबह का सामान्य दिन और मौसम साफ था। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। जहां यात्रियों की आंखों में कई ढेर सारे सपने, खुशियां और उम्मीदों से भरा बैग लेकर विमान की ओर बढ़ रहे थे, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। जो हर चीज से अनजान थे कि उनके साथ कुछ क्षण बाद क्या हादसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को भी झकझोर कर रख देगा। और इसी बीच बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र जो अपने अपने दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल की मेस में दोपहर का लंच करने जा रहे थे, इस बात से बेखबर थे कि उनका ये भोजन उनके लिए मौत की दस्तक दे रहा है। और वहीं फ्लाइट एयर इंडिया 171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से टेक ऑफ के लिए तैयार था। वहीं बोर्ड पर कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों में ज्यादातर पैसेंजर भारतीय थे, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन पैसेंजर सवार थे। प्लेन की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 15,000 घंटों से भी ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जो अपनी कॉकपिट में बैठे थे। और उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर, ये भी बहुत अनुभवी पायलट थे। तभी प्लेन ठीक 1:39 पर रनवे से उड़ान भरता है। स्पीड 180 नॉट्स लगभग 330 किलोमीटर पर आवर्स तक पहुंचती है और ऊंचाई महज 625 फीट थी। सब कुछ नॉर्मल था, तभी अचानक इंजनों का थ्रस्ट खो गया और प्लेन के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए। मतलब इंजनों में फ्यूल सप्लाई एकदम बंद हो गई और दोनों इंजन फेल हो गए। और तभी तुरंत कैप्टन सुमित ने एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मैडे कॉल किया और कहा कि थ्रस्ट अचीव नहीं हो रहा, हम गिर रहे हैं, मैडे मैडे मैडे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन सुमित के अंतिम शब्द थे, मैडे मैडे मैडे, मेरी मदद करो। मैडे कॉल ये संकेत देती है कि विमान किसी गंभीर आपात स्थिति में है और उसे तुरंत मदद की आवश्यकता है। पायलट इस शब्द का उपयोग तभी करता है जब स्थिति जानलेवा हो और तीव्र कार्रवाई की आवश्यकता हो। प्लेन रनवे से करीब 1.7 किलोमीटर दूर मेघनी नगर इलाके में गिरा, जहां बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक था, जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से सटा हुआ था। जहां दोपहर के वक्त हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट लंच कर रहे थे। प्लेन सीधा हॉस्टल की छत पर जा गिरा, जो कि प्लेन के दोनों विंग्स में 1,25,000 लीटर फ्यूल के साथ करीब 1:40 पर क्रैश कर गया। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि प्लेन के परखच्चे तक उड़ गए और प्लेन भयानक आग की लपटों में समा गया। उस वक्त तापमान
1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। धुआं इतना घना था कि आसपास की सड़कें ब्लैकआउट तक हो गई थी। प्लेन के मलबे ने हॉस्टल की इमारत को चूर चूर कर दिया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि ज्यादातर बॉडीज जलकर राख हो गई थी और उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। विमान पर 242 में से 241 लोग और ग्राउंड पर लगभग 19 लोग, कुल लगभग 260 लोग मारे गए और 67 लोग लगभग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर्फ एकमात्र शख्स जिंदा निकला विमान हादसे में। 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक भारतीय मूल के विश्वास कुमार रमेश, जो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे थे। उनकी सीट 11A थी। जब प्लेन क्रैश हुआ तब धक्के से इमरजेंसी एग्जिट गेट खुल गया और विश्वास ने कूदकर अपनी जान बचाई और वहीं उनके छोटे भाई ने इस हादसे में जान गंवाई। विश्वास ने कहा, मैं टूट गया हूं, मेरी खुशियां चली गई हैं। मलबे से ब्लैक बॉक्स 28 घंटे बाद बरामद हुआ। हॉस्टल की छत पर से। ब्लैक बॉक्स असल में काला नहीं होता, बल्कि ये चमकीला नारंगी, ब्राइट ऑरेंज रंग का होता है, ताकि इसे दुर्घटना के बाद आसानी से ढूंढा जा सके और इससे जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, जैसे ऊंचाई, स्पीड, इंजन की स्थिति, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और ऑटो पायलट की सेटिंग्स आदि। इसमें हजारों पैरामीटर्स हर सेकंड रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड पार्ट होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट में पायलटों की बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन, अलार्म की आवाज आदि रिकॉर्ड करता है। आमतौर पर आखिरी 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रखता है। ये बहुत मजबूत होता है। 3400 गीगा तक का शॉक, 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग 1 घंटे तक और 6000 मीटर गहराई तक पानी का दबाव सह सकता है। और साथ में इसमें अंडर वाटर बीकन ULB भी लगा होता है, जो 30 दिन तक सिग्नल भेजता है। और इसको ज्यादातर विमान के पिछले हिस्से टेल सेक्शन में लगाया जाता है। और वहीं रिपोर्ट के अनुसार DNA टेस्टिंग से सभी 260 शवों की पहचान 28 जून तक हो गई थी। फिर जुलाई 2025 में जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आई कि फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे। CVR के अनुसार एक पायलट, संभावित रूप से को पायलट क्लाइव कुंदर ने पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरे ने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू सो। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नहीं है कि किसने क्या कहा है। शुरू में पायलट पर उंगली उठी कि कहीं उन्होंने गलती से स्विच ऑफ तो नहीं किया था। ये बात सुनकर किसी को भी नहीं पच रही थी कि दोनों पायलटों के पास इतना ज्यादा और बहुत अनुभव था फ्लाइट उड़ाने का, तो ऐसी गलती होना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पायलट्स के परिवार ने केस किया और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में किसी को नहीं लगता कि पायलट की गलती थी। कोर्ट ने पायलट के पिता से कहा, आपका बेटा हीरो था। अभी जांच चल रही है कि स्विच खुद कैसे मूव हुए, बोइंग का कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और वजह। ये हादसा एविएशन हिस्ट्री का एक काला अध्याय बन गया। एक पल में सब कुछ खत्म, सिर्फ 32 सेकंड। नमस्कार।